दिलकशी के। पर्दे पर उभरती ये तस्वीरें इतनी उदास क्यों हैं? क्यों प्यासा रहा वो कलाकार, वो कवि, उसकी कविताएं? क्यों किसी अंधेरी रात में ओस की एक बूंद उसकी रूह पर न गिरी? अगर ये फूल कागजी थे तो मुरझाए क्यों? चकाचौंध उजालों में वो साए कैसे थे? इस शोरगुल में ये सन्नाटा कैसा था? किस सोच में था वो फिल्मकार? क्या चाहता था? चाहत, इज्जत? मगर ये दुनिया मिल भी जाती तो क्या होता? क्यों मिटाता रहा अपनी हस्ती? क्यों सो गया वो इतनी गहरी नींद? ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? गुरुदत्त का सिनेमा और उनकी जाती जिंदगी कुछ इस तरह एक दूसरे में घुल मिल गए थे कि आज ये कहना लगभग नामुमकिन है कि कहां कथा खत्म हुई और आत्मकथा शुरू हुई। जब वो हंसमुख और खुश थे तो उनकी फिल्में भी जिंदा दिल और खुश रंग थीं। जब उन्हें उदासी ने घेर लिया तो उनकी फिल्में भी उदास हो गईं। इन्हीं दिमागी कश्मकश में जो फिल्में बनी उन्हें हम आज क्लासिक्स मानते हैं। बेंगलोर में पैदा हुए गुरुदत्त ने कलकत्ता में रहकर पढ़ाई लिखाई पूरी की। इसके बाद महान डांसर उदय शंकर की डांस एकेडमी में नृत्य सीखा। फिर टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी से होते हुए प्रभात स्टूडियोज तक पहुंचे। यहीं देवानंद के साथ मुलाकात हुई। मैंने जब प्रभात ज्वाइन किया है तो गुरुदत्त वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑल्सो असिस्टेंट डांस डायरेक्टर, एंड वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। तो दोस्त इतने ज़बरदस्त दोस्त बन गए थे कि जब उसने कहा कि मैं कभी फिल्म डायरेक्ट करूँगा देव तो तू मेरा हीरो होगा, और मैंने कहा कि जब मैं कभी फिल्म मेरी कंपनी होगी कभी तो मैं आपको इनवाइट करूँगा, आप फिल्म बनाओ। सो आई केप्ट माय वर्ड, आई ब्रॉट हिम इन एंड ही मेड बाजी। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले हो रे भोले भाले, सोना ना होना ना, सुनो गजर क्या गाए, समय। बाजी सुपरहिट हो गई, साथ ही उससे जुड़े हुए तमाम लोग भी। So if you see Bazi, you'll find Gulab Sani's name as a screenplay writer and as a dialogue writer, and nobody knows about this. And Bazi also brought in Sahir Ludhianvi as a lyricist, and S.D. Burman in the Hindi movies in a big way. And Sahir Ludhiani and S.D. Burman and Navketan and Devanand and Gurudat and Geeta Bali and Devanand and Bazi, where I met my wife Kalpana Karthik, so it was a great combination. चलो कहीं भाग चलें, इस गंदे ठप की जिंदगी को छोड़ छाड़ के कहीं दूर, जहां हम इंसानों की तरह रह सके। क्या बहकी हुई बातें कर रही हो? हिंदी सिनेमा में एक नई सोच, एक नई समझ दिखाई दी। समझाने का वक्त नहीं। ये सिनेमा किसी साहित्यकार की लेखनी से नहीं उभरा था, एक फिल्म मेकर की सोच से बना था। सीन्स, सेटिंग, कैमरा और लाइटिंग के जरिए कहानी बयान होने लगी। तू भी उनके इशारों पर नाच रही है। नहीं नहीं, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर जाना हमने साथ लेकर चलो, नहीं तो वो लोग मार डालेंगे। मैं मरना नहीं चाहती मदन। हट जाओ मेरे रास्ते से। भले ही कहानी रहस्य रोमांच की हो, नई नई आजादी के माहौल में महबूब, बिमल रॉय और राज कपूर के साथ एक और फिल्म मेकर का नाम जोड़ा जाने लगा, गुरुदत्त। He occupies a fairly prominent place. It's also a time of what one might call the great resurgence of Hindi cinema, where a lot of things came together.
good writing, good filmmakers, good subjects, good content, because that's really the period of the 50s and the early 60s, which was really a marvelous time because you had great filmmakers. You had Bimal Roy, you had Guru Dutt, you had Mehboob, who was making extraordinarily marvelous films. तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बाज में गुरुदत्त ने पहली बार लीड रोल में अभिनय किया, लेकिन उनके अभिनय से उनके साथी कुछ इंप्रेस नहीं हुए। फिर भी गुरुदत्त को लगा कि दूसरों को डायरेक्ट करके उन्हें वो रिजल्ट नहीं हासिल होते थे जो वो अपने आप अभिनय करके ला सकते थे। गुरुदत्त की बायोग्राफी देखते रहिए। नवकेतन में बनी मिस्ट्री थ्रिलर्स और जासूसी फिल्मों का असर अगले कुछ सालों तक बना रहा। फिल्म बाज से ही उन्होंने अपना बैनर शुरू किया। शुरुआती फिल्मों से न सिर्फ गुरुदत्त ने सिनेमा टेक्निक में हाथ पकाया, बल्कि तभी से ही उनकी कला की छाप भी उभर कर सामने आने लगी। इसी दौरान कुछ और कलाकार भी गुरुदत्त से आ मिले, जो उनके सिनेमा का हिस्सा बन गए। गुरुदत्त जी के साथ ये था मेरा कि वो चाहते थे कि मैं हर पिक्चर में रहूं, तो इस टाइप का कर सकते थे बहुत इजीली, लेकिन वो चाहते थे कि मैंने स्टोरी के अंदर ही ऐसा रोल होना चाहिए जिससे इसको इम्पोर्टेंट मिले और कॉमेडी भी अच्छी हो। वो स्टोरी सेलेक्ट कर लेते थे। सेलेक्ट करने के बाद फिर राइटर और वो अबरार और गुरुदत्त दोनों मिलकर डिसाइड करते थे कि इसमें कौन सा रोल लाइट हो सकता है। फिर उस रोल को वो लाइट किस्म से लिख देते थे और फिर बाद में मुझे बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा ये रोल है इसमें और तुम्हें ये करना है। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। एक और जहां मिस्टर एंड मिसेस 55 या आर पार को गुरुदत्त की हल्की फुल्की फिल्मों में गिना जाता है, वहीं इन फिल्मों में उनकी कुछ खासियतें नजर आती हैं। गाने और उनके पिक्चराइजेशन में एक ऐसा सेंस ऑफ रिदम मिलता है जो शायद उनके मॉडर्न डांस की शिक्षा से आया था। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। मैं नजर करूं और दूसरी तरफ एक झलक उस लाइट एंड शेड के खेल की मिली जो आने वाले समय में गुरुदत्त के क्लासिक्स की खासियत बनने वाली थी। The way he used to picturize his songs, because for that time his song picturization was quite unique because they were very much part of the story, and the locations for the songs were very much where the action of the story itself took place. इन फिल्मों को दर्शक आज भी सुंदर गानों के लिए याद करते हैं, कभी शोक तो कभी संजीदा। गुरुदत्त की फिल्मों को उनकी प्रेमिका और पत्नी गीता दत्त की आवाज ने और भी निखार दिया। हेलो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे, हेलो मैं हारी पिया। कुछ इसी समय गुरुदत्त की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर तले बनी सीआईडी में वहीदा रहमान नाम की एक एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। वो यूं हुआ, जो मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी, मैंने कहा वो बहुत हिट हुई थी और वो जो डांस जो मैंने किया उसका गाना बहुत पॉपुलर हुआ। तो उन दिनों हम हैदराबाद पूरा आंध्रा घूम रहे थे ये जुबली सेलिब्रेशंस के लिए, तो वहाँ गुरुदत्त जी आए हुए थे। उन दिनों उनको कुछ नए चेहरों की तलाश थी, क्योंकि उनको लगा कि
फोटोजेनिक फेस है तो मैं ढूंढ रहा हूँ, और उर्दू भी बोलती, मतलब हिंदी बोल सकेंगी, तो मिलना चाह रहे थे वो। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई। मेरी वालिदा थी, मैं और गुरुदत्त जी के मिलाया गया। तो उन्होंने पूछा आप हिंदी फिल्मों में काम करेंगे? तो मैंने कहा दिली ख्वाहिश तो यही है, क्योंकि मैं तेलुगु तमिल दोनों बोलती हूँ, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है मैं हिंदी बोलूँगी तो ज़्यादा अपने आप को अच्छी तरह से जाहिर कर पाऊँगी। तो बोले अच्छा, तो बस, और उन्होंने कुछ कहा नहीं कि आप आइए कुछ कीजिए, सिर्फ इतना कहा कि आप हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर गुरुदत्त एक इंट्रोवर्ट थे। जिंदगी के इस मुकाम पर उनके अंदर एक बेहद संजीदा कलाकार करवट ले रहा था। गुरुदत्त की कहानी जारी रहेगी। देखते रहिए बायोग्राफीज, एक कलाकार की कहानी। ना तो गुरुदत्त ने कभी इंटेलेक्चुअल होने का दावा किया, ना ही उनकी फिल्मों से किसी इंटेलेक्चुअलिज्म की छाप मिलती है। उनके अंदर का रोमांटिक जहां एक परफेक्ट दुनिया को तलाशता रहा, वहीं एक आर्टिस्ट सच्चाई की दुनिया से निराश फिरता रहा। इसी कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हुई कुछ ऐसी फिल्में जिनको हिंदी सिनेमा के क्लासिक्स कहा जाता है। 1957 में प्यासा रिलीज हुई। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, फिल्म को देखकर जनता चौंक गई। ये रंग में और नूर में डूबे हुए राम। अभी तो आजादी को सिर्फ 10 ही साल हुए थे, फिर ये फिल्म मेकर अपने समाज से इतना निराश क्यों था? किस दुनिया की तलाश थी उसे? तंगा चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, तंगा चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहाँ को कहीं बेदिली। जनाब, खुशी के मौके पर क्या बेदिली का राग छेड़ा हुआ है? कोई खुशी का गीत सुनाइए। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। He wasn't so serious at that time. When he had begun his career, he was very fond of the family. He used to take me every time he went for the picnics, along with Geeta, and Raj Khosla used to go with us. And Raj, I think beginning he wanted to be a singer, so he used to sing along with Geeta. And it was great fun. We would pick up some jalebis and some chudan, and we used to have a picnic and come back in the evening. And all that was there earlier years. Even later on, a few times, even after his marriage, when the children were small, we have gone for picnic. But I think later, I don't know what, maybe the deep involvement in filmmaking made him very lonesome or absorbed in his thoughts and became very serious. I wouldn't say it is because of any relationship. I think it is his deep involvement in films must have made him introvertish, and you know. फिल्म दुनियादारी के तौर तरीकों पर गहरी चोट करती है। कामयाबी, समाज, न्याय और नीति पर सवाल खड़े करती है। वो सब तुम्हारे लिए आए थे, तुम जाके उन्हें समझाते क्यों नहीं?
इन सवालों के साथ ही उन्हें पूछने के तरीके में गुरुदत्त का सिनेमा जागृत हो उठा। मर चुका? क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ विजय। तुम्हारे भाई, शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। कमर्शियल सिनेमा के लहजे में इतना पर्सनलाइज सिनेमा हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई बात थी। ये सब दौलत के दोस्त हैं। कल तक जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, वो आज उन 3-4 लोगों से बदला लेने के लिए तुम अपने आप से बैर नहीं कर सकते विजय। दौलत, नाम और शोहरत की तरह क्यों ठुकरा रहे हो? अगर ठुकराना ही है तो उन भाइयों को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मिन्नत, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। As I said, he became a very recluse and he refused to meet many people, and only a few of us, like my mother and myself. So perhaps somewhere those things do happen. What you're thinking or what you're doing exactly comes in your work. So I think his state of being aloof also was a part of my father's character. My father never had friends, never met anybody, he would never go out. निराश रोमांटिक हीरो जब गुलाबो नाम की एक वेश्या में हमदर्दी पाता है तो देवदास की याद आ जाती है। मैं दूर जा रहा हूँ गुलाब। कहाँ? जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। बस यही कहने थे। साथ चलोगे? विजय के किरदार में गुरुदत्त ने एक ऐसे शायर का तस्वुर किया जिसको जिंदा रहते किसी ने दाद नहीं दी। जब वो मर गया तो जमाना उसकी शायरी पर जान छिड़कने लगा। फिल्म का क्लाइमैक्स हिंदी सिनेमा का एक यादगार सीन बन गया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। समाज के दोगलेपन से जूझता एक शख्स, हताश, निराश। गुरुदत्त फिल्म प्यासा को एक ट्रेजिक अंत देना चाहते थे, लेकिन एडवाइजर्स ने फिल्म फ्लॉप हो जाने की चेतावनी दी। लिहाजा विजय को सामाजिक बंधनों के बाहर गुलाबों के पास शांति मिलती है। यही कहानी का अंत है। दर्शक विजय के किरदार के लिए एक राहत की सांस लेते हैं। देखते रहिए बायोग्राफीज।
कुछ धुंधले से सवाल जिनका जवाब मिलना लगभग नामुमकिन ही था, प्यासा में उठाए गए। यही सवाल शायद गुरुदत्त के दिलो दिमाग पर काले बादलों की तरह छाए रहे। इन अंधेरों से गुरुदत्त फिर कभी नहीं निकल सके। इस जीवन के स्क्रिप्ट को कोई सलाहकार तो क्या ही बदलता। गुरुदत्त के जीवन और फिल्मों की कहानी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके। सचिन देव बर्मन की तर्ज पर साहिर लुधियानवी के नगमे इन्हीं सवालों को दोहराते हैं। जहां सिनेमा का कंटेंट दर्शकों की आंखें नम कर देता है, वहीं फॉर्म का कमाल वाह वाह करने पर मजबूर कर देता है। मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुरदा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला।